अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा 2025 एक्यूरियस वालों का ये साल कैसे जाने के इम्कान आते हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको इस टाइम जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है एक्यूरियस वालों की, वो चल क्या रही है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सैटर्न आपका ओन हाउस में चल रहा है, एक्यूरियस में चल रहा है। वीनस इस टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कैप्रिकॉर्न में चल रही है। राहु पाइसेस में चल रहा है। जुपिटर आपका टॉरस में चल रहा है। मार्स मून कैंसर में चल रहे हैं। कीतु आपका 8th हाउस यानी कि विर्गो में चल रहा है। ठीक है, आपकी जो सन आपका 9th हाउस में चल रहा है यानी कि 11वें घर में चल रहा है। तो जो प्लानिटरी पोजीशन है ये जो अभी जो चल रही है, जो 2025 के समझ लें मिड तक जो बड़े प्लानिटरी पोजीशन है वो भी चेंज होगी। जैसे कि सैटर्न का ट्रांजिट होने का है, जुपिटर का है, राहु केतु के हैं। बाकी तो जो दूसरे प्लानट हैं वो बहुत शॉर्ट में जो है ना ट्रांजिट मूव करते हैं। तो जो सैटर्न आपका इस टाइम ओन हाउस में चल रहा है, लगन पर चल रहा है, ये आप लोगों का जो अभी स्टिल आपकी जो पोजीशन है ये कैसे चल रही है इसको मैं पहले आपको बताता हूँ। देखिए, आपके 12वें घर का मालिक है और आपका लगन का मालिक है। 12वें घर का मालिक लगन पर हो, हद तक कि आपका अपना लग्नेश है ये। तो जो भी 12वें घर का प्लैनेट जब लगन पर आता है तो 12वां घर आपके खर्चों का है, 12वां घर आपकी नींद का है, 12वां घर आपका सबकॉन्शियस माइंड है, 12वां घर आपका समझ लें कि हॉस्पिटल से भी रिलेटेड लेते हैं, कानूनी मामला से भी लेते हैं, और कोई बड़ी उलझन पंगों से भी लेते हैं। ये 12वां घर है आपका। 12वां घर का मालिक जब लगन पर आता है तो बहुत ज़्यादा खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं। आपके कानूनी तौर पर उलझनें आपको कुछ परेशान करती हैं। रिलेशन के मामलात में भी बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि हद तक है तो आपका लगन का मालिक, मगर ये अपनी नेचर ज़रूर दिखाता है। सैटर्न की नेचर में थोड़ी ज़रा सख्ती है। आपके 7th हाउस को देख रहा है तो पार्टनरशिप के मामलात में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है। राहु आपका दूसरे घर में चल रहा है। खर्चों के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि पैसा बहुत रुक रुक के अटक अटक के आता है, ये जो इस टाइम चल रहा है। खैर वो अगले साल पे मैं डिस्कस करूँगा। मैं वीकली वीडियो भी बनाता हूँ, तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीकली प्रेडिक्शन से रिलेटेड भी आपको मालूमात रहे। तीसरा मैं कहूँगा जुपिटर आपके 4th हाउस टॉरस में चल रहा है। ये आपका आपके घर से भी लेते हैं, आपकी मदर से भी लेते हैं, आपके हार्ट से भी लेते हैं, आपकी कन्वेंस से भी लेते हैं, आपकी दिली खुशी से भी लेते हैं। मार्स इस टाइम कैंसर में चल रहा है, डिबिलेटेड चल रहा है, मून के साथ इस टाइम चल रहा है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपके हेल्थ का भी घर है, ये आपके समझ लें कि आपके कर्ज़े का भी घर है, ये आपका पेट का हिस्सा भी है, ये आपकी जॉब का घर भी है ये। ठीक है, 8th हाउस में इस टाइम आपके कीतु चल रहा है। तो ये 8th हाउस को लोगों ने कहा ये डेथ का घर होता है, मगर 8th हाउस बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं अगर किसी का 8th हाउस का पर्सनल बर्थ चार्ट में अगर 8th हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ तो ऐसे इंसान को एकदम से कोई बड़ा फ़ायदा, कोई बड़ी प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदा, कोई जायदाद से रिलेटेड फ़ायदा, या कोई अच्छे हिडन फ़ायदे, बड़े फ़ायदे उनको देखने को मिलते हैं। खैर अभी आपका 8th हाउस में कीतु चल रहा है। मरकरी आपका 10वें घर में चल रहा है। ये आपके जॉब का घर है, ये आपके कारोबार का घर है, ये आपके बिजनेस का घर है। तो ये फिलहाल आपकी जो मेन ट्रांजिट पोजीशन है ये इस टाइम चल रही है। ठीक है, सैटर्न जुपिटर राहु केतु 2025 में इनका मिड तक ट्रांजिट हो जाएगा, मिड ईयर तक तकरीबन इन सब के होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इनमें आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन है इसमें ज़रा ख़ास चीज़ चल क्या रही है। देखिए, आपकी जो वीनस है, जो आपकी मेन कारक प्लानट है, वो आपके जायचे में इस टाइम जो है क्यूरियस वालों के 12वें घर में चल रही है। तो खर्चे जो आपके बड़े हुए चल रहे थे इसमें आपको कुछ आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल रही होगी। मैं अभी करंट की बात कर रहा हूँ 2025 पे, मैं बाद में आता हूँ। आपको मैं मंथ टू मंथ बताऊँगा कि जनवरी का महीना कैसा जाएगा, फेब का कैसा जाएगा। मैं फ़िलहाल अभी की बात कर रहा हूँ। तो आपके जो खर्चे बढ़े हुए चल रहे हैं क्योंकि आपका एक कारक प्लैनेट है। अगर इसी जगह पे आपका कोई मार्स चल रहा होता तो बहुत ज़्यादा आपके खर्चे और ज़्यादा बढ़ा देता, मगर खैर वीनस प्लैनेट आपका जो है 12वें घर में चल रही है इस टाइम। एक्यूरियस से 12वां घर मतलब जो है आपका बनता है, वैसे तो खैर कैप्रिकॉन में चल रही है मगर एक्यूरियस से 12वें में चल रही है। तो आपके खर्चों को कंट्रोल करेगी। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ मामला ख़राब चल रहे हैं, या आपका कोई कर्ज़ा किसी ने लिया हुआ है या आप कर्ज़ लेना चाह रहे हैं तो वो भी मिलने के कह लें, या कर्ज़ आपके वापस जो आपने कर्ज़ा किसी को दिया वो मिलने के इम्कान आते हैं। आपके कोई अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो वो होने के भी काफ़ी हद तक इम्कान आते हैं। रिलेशन के मामलात में आपको अभी भी बहुत ज़्यादा एहतियात से चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आपको अपने पार्टनरशिप के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात से चलने की ज़रूरत है। 2nd हाउस में आपका राहु चल रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, अर्निंग को थोड़ा कम करता है। खर्चे सॉरी 12वां घर होता है, दूसरा घर आपकी अर्निंग का होता है। तो राहु जब दूसरे घर में चल रहा हो तो अर्निंग को थोड़ा रोकता है, पैसों को रोकता है। मुंह से रिलेटेड कोई बीमारी आना, या दांतों में दर्द होना,
या मुंह में छाले होना, या ज़बान में थोड़ा सा ज़रा गुस्सा होना, या नेगेटिविटी थोड़ी ज़रा जल्दी एब्जॉर्व करता है ऐसा इंसान, नेगेटिव एनर्जी बड़ी जल्दी वो एब्जॉर्व करता है। थोड़ा सा आपको ज़रा नेगेटिविटी से भी बचकर चलने की ज़रूरत। जुपिटर आपके जो 4th हाउस में चल रहा है, आप कोई घर लेना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, घर में कोई काम करवाना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी की कोई आप लेन देन से रिलेटेड आपको कोई काम है, तो इसमें आपको कोई फ़ायदा देखने को मिल सकता है। आपको अपनी मदर की हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपके कोई रुके हुए बड़े काम में तो वो भी होने के इम्कान है। मैं करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्स आपका 6th हाउस में चल रहा है, यानी कि कैंसर में चल रहा है आपके जायचे के हिसाब से। तो ये जो पोजीशन है, इसमें आपको थोड़ा सा ज़रा अपने जो भी आप कहीं पे जॉब या बिज़नेस करते हैं, तो आपको अपने मुखालिफिन का थोड़ा सा ज़रा देख के चलना है। कोई आपसे जेलेसी में, या आपका कोई इंटरनली होता है ना कि गुस्से में आपका काम ख़राब करने के लिए कुछ बैक बाइट करना, या कोई दुश्मनी से रिलेटेड, मतलब इस टाइप से चीज़ थोड़ा सा ज़रा दिखाता ही है अपनी नेचर। बाइक या गाड़ी आपको थोड़ी एहतियात से भी चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स आपका 6th हाउस में चल रहा है और कीतू आपका 8th हाउस में चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा ज़रा जो आपके इन लॉज हैं उनसे रिलेटेड भी आपको कोई ख़राबी, या उनके साथ कुछ मामलात में ख़राबी, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। एक्यूरियस वालों की वैसे नेचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एहसास वाले लोग होते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, इनको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हफ्ते का जुम्मे का दिन इनका बेहतरीन है, ज़बरदस्त दिन है इनके लिए, फेवर का डे है, क्योंकि सैटर्न का डे जो है सैटरडे को होता है, वीनस का इनका फेवर का प्लानट है। तो आपको अपने कोई बड़े काम करने हो फ्राइडे या सैटरडे को करें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ब्लैक कलर को ज़्यादा से ज़्यादा वेयर किया करें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा एहसास वाले लोग होते हैं क्योंकि इनकी नेचर है। और एक और चीज़ मैं बताऊं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये काफ़ी हद तक जो है इग्नोर करते हैं। अगर कोई इनके लाइफ में कोई बुरा हो रहा हो, या कोई इनके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो काफ़ी हद तक ये इग्नोर करते हैं, मगर उसके बाद जब ये छोड़ते हैं उसके बाद ये पलट कर नहीं देखते। इनकी ये भी एक नेचर का एक हिस्सा है। खैर मैं अब बताता हूँ 2025 एक्यूरियस वालों का ये ईयर कैसे जाने के इम्कान है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, आपके अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, या आप कोई बिज़नेस से रिलेटेड आप कोई, या जॉब से रिलेटेड कोई नई जॉब सर्च करें, तो वो मिलने के आपके काफ़ी हद तक इम्कान है। ख़र्चों में आपकी थोड़ी कमी रहेगी। मैंने आपको शुरू में इस बात का कहा कि वीनस आपकी जो ट्रांजिट पोजीशन में वो अच्छी चल रही है, आपका कारक प्लैनेट है ये, तो आपके खर्चे थोड़े कंट्रोल में रहेंगे। रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके मूड में जो एक तनाव की कैफियत थी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी अपनी शादी कह लें, या अपने रिलेटिव्स या अपने बहुत ही करीबी रिश्तेदारों में किसी की शादी में आपका तकरीब में हिस्सा बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। आप कोई मंगनी करना चाहते हैं तो वो भी होने के इम्कान आते हैं। पैसों का मैं फिर कहूँगा, अर्निंग का थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिए। खर्चे कंट्रोल में होंगे, मगर अर्निंग को थोड़ा सा ज़रा, जिसको भी पैसों की लेन देन करनी है, बहुत सोच समझ के, इसको कहते हैं कि लिखत पढ़त करके कीजिएगा, क्योंकि राहु दूसरे घर में चलता है। ऐसे इंसान को कोई चीट भी करता है, तो थोड़ा सा ज़रा पैसों से रिलेटेड आपको अभी भी ख्याल करके चलने की ज़रूरत है। पेट का आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है इस मंथ 2025 जनवरी के मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ फरवरी का मंथ एक्यूरियस वालों का ये कैसे जाने के इम्कान आते हैं। देखें, फरवरी का मंथ आपके पर्सनैलिटी में आपको बहुत ज़्यादा निखार आपको देखने को मिलेगा। आपको अपनी शख्सियत में एक निखार देखने को मिलेगा। आपके अंदर जो नेगेटिविटी या डिप्रेशन काफ़ी लंबे अरसे से स्टोर हुआ है, वो आपका निकलता हुआ महसूस होगा, ख़त्म होगा वो। उसमें से आप थोड़ा सा ज़रा अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। डिप्रेशन में आपकी कमी आएगी। इस टाइप से रिलेटेड मैं कहूँ, आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश है जो आपने काफ़ी अरसे से होल्ड की हुई है, रुकी हुई है, कोई आप चीज़ लेना चाह रहे हैं, तो वो भी होने के इम्कान आते हैं। तो घर में कोई नया काम करवाना है, घर में कोई नया फर्नीचर लेना, या कोई प्लॉट लेना, या कुछ इस टाइप की कोई नई चीज़ लेना, इस टाइप की चीज़ भी आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। आपके अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशन आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी ये फरवरी के मंथ। और तीसरा मैं आपको ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे जैसे होता है ना कि कुछ ऐसे दोस्त या कोई ऐसे आपके प्रोफेशनल मामलात में लोग हों जिनके साथ अपनी कोई आप तक अपनी जो एक्यूरेस वालों की असल में थोड़ी सी तरह नेचर है कि वो अपनी बात हर किसी से शेयर करते हैं, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा अपनी बातों को शेयर, क्योंकि हो सकता है आपसे कुछ लोग जेलसी में आपका काम ख़राब करने की कोशिश करें। इन लोगों के साथ थोड़ा सा ज़रा ये प्रॉब्लम रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ मार्च का मंथ एक्यूरेस वालों का ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, मार्च के मंथ में आपको फाइनेंशियल तौर पर अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। आपको कहीं से आपके कोई बड़ा काम आपका होता हुआ नज़र आता है, या कोई आप नए काम की इब्तिदा कर सकते हैं, या अगर आप कोई जॉब करते हैं तो साइड में कोई दूसरी जॉब कर सकते हैं। अगर आप कोई नई जॉब सर्च करें तो जॉब होने के भी इम्कान आते हैं। बिज़नेस से रिलेटेड भी आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और तीसरा मैं कहूँगा, आपको जैसे होता है ना कि
आपका अल्लाह भला करे। प्रोफेशनल मामलात में कोई एकदम चेंज होना या एकदम आपका कोई ट्रांसफ़र हो जाना, इस टाइप की चीज़ भी होती हुई नज़र आ रही है। और इस मंथ के अंदर हो सकता है कोई आपका शॉर्ट ट्रैवल कह लें या लॉन्ग टर्म ट्रैवल कह लें, इस टाइप की चीज़ भी होती हुई नज़र आ रही है मार्च के मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ अप्रैल का मंथ एक्यूरियस वालों का ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए अप्रैल के मंथ में आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगी, आपके फादर के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। आपकी मदर या फादर की अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई ख़राबी चल रही है, कुछ कानूनी तौर पर कोई उलझन चल रही, तो वो सॉल्व होने के इम्कानात हैं। तीसरा मैं आपको कहूँगा अगर आप कोई बड़ा सफ़र करना चाहते हैं तो वो होने के इम्कानात है। हेल्थ का थोड़ा सा ज़रा आपको अभी भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अपने पेट का और गले का थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको सर्वाइकल पेन या सर में कुछ भारीपन की कैफियत आपको हो सकती है। ससुराल वालों के साथ, आपके इन लॉज के साथ आपको बहुत ज़्यादा बेहतर रिलेशन बना के चलने की ज़रूरत है। इसमें कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। तीसरा मैं कहूँगा आपको, आपके कोई बड़े बहन भाई हैं, बड़े कज़न हैं, या कोई आपके आपसे जो उम्र में जो बड़े दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, उनसे रिलेटेड कोई फ़ायदा होना या उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। अगर उनकी हेल्थ से रिलेटेड भी कोई ख़राबी चल रही है तो वो भी आपको बेहतरी में देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा मई का मंथ ये क्यूरियस वालों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए मई के मंथ में आपको कोई घर चेंज करना है, या कोई गाड़ी चेंज करनी है, या आपकी मदर की हेल्थ से रिलेटेड कोई ख़राबी चल रही, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। आप घर चेंज करना चाहते हैं तो घर चेंज हो सकता है, घर में कोई नया काम करवाना चाहते हैं तो वो होने के इम्कान हैं। जाहिर बात है ये आपकी जो वो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है कि आपके प्रोफेशनल मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ हिडन चीज़ें आपके सामने ज़ाहिर होंगी जो काफ़ी अरसे से या आप उसको नज़रअंदाज करे बैठे हैं, या आप उसको सही फोकस नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी और वो अच्छे के लिए होगी आप लोगों के लिए। तीसरा मैं कहूँगा फाइनेंशियल तौर पर या जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, इसमें आपको हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई आपको अच्छा मशवरा दे जिसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा देखने को मिल सकता है। ये टाइम आपको नई चीज़ों से रिलेटेड, जिसे कहते हैं ना कि आपको बूस्ट करेगा, कोई आपको अच्छा फ़ायदा देगा, तो उस टाइप की चीज़ भी होती हुई नज़र आ रही। नींद आपकी थोड़ी तरह कम हो सकती है मई के मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ जून का मंथ एक्यूरियस वालों का 2025 का ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए जून के मंथ में मैं कहूँगा मोहब्बत के मामलात में आपके बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेगी। अगर आप औलाद से रिलेटेड कोई ख्वाहिशमंद हैं तो वो भी अच्छे मतलब होने के इम्कान है। या आपके बच्चे हैं तो उनकी तालीमी मामलात में, उनसे हेल्थ से रिलेटेड आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, या उनके तालीमी मामलात में अच्छा फोकस रहेगा। अगर वो किसी भी मामले में कुछ हेल्थ से रिलेटेड कह लें, आपकी मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, और आपकी अपनी तालीमी मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कहीं से हो सकता है आपके फाइनेंशियल तौर पर आपको अच्छा फ़ायदा भी हो इस मंथ, जून के मंथ में। और ये वो मंथ होता है जैसे कोई सफ़र करने के हिसाब से या फैमिली वालों के साथ कोई घूमने फिरने के हिसाब से इस टाइप की चीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही है। आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ या कोई खुशी की खबर या कोई शादी या कोई आपके करीबी मतलब रिश्तेदारों में कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है रिलेटिव्स के मामलात में मैं कहूँगा। तीसरा मैं कहूँगा आपको अपने पार्टनर की इस टाइम थोड़ा सा तरह हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। इस मंथ के एंड में, जून के 16 तारीख के बाद से लेके अगले जो मंथ ख़त्म हो रहा है, मतलब जून का जो मंथ ख़त्म हो रहा है, इसके एंड तक थोड़ा सा आपको अपनी पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ जुलाई का मंथ ये क्यूरियस वालों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए जुलाई के मंथ में अगर आप कोई कर्ज़ा लेना चाह रहे हैं तो वो मिलने के इम्कान हैं। अगर आप कर्ज़ से रिलेटेड कोई परेशान हैं तो कर्ज़ उतरने के भी इम्कान हैं। देखिए दो चीज़ें, क्योंकि आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन है ये चल कुछ ऐसी रही होगी उस टाइम पे, तो पैसों से रिलेटेड आपकी कोई परेशानी चल रही है तो वो सॉल्व होने के इम्कान हैं। तीसरा मैं कहूँगा कोई जॉब से रिलेटेड आपकी कोई परेशानी चल रही है या बिज़नेस से रिलेटेड कुछ उस टाइम अगर कोई परेशानी चल रही होगी तो वो भी सॉल्व होने के इम्कान हैं। एक चीज़ का मैं ख़ास कहूँगा आपको, कोई हो सकता है इस टाइम पे कोई आप एकदम ऐसा डिसीजन लें जो कि आपके प्रोफेशनल मामलात में या आपके घरेलू मामलात में एक बहुत बड़ा चेंज पैदा करे। मतलब होता है ना कि एकदम कोई नौकरी छोड़ के दूसरी जॉब कर ली या कोई बिज़नेस छोड़ के दूसरा बिज़नेस कर लिया, तो ये टाइम दरअसल ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। जून के मंथ, सॉरी जुलाई के मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ अगस्त का मंथ, ये आप लोगों को कैसे जाने के इम्कान है। देखिए अगस्त के मंथ
आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। इसमें आपको अच्छी अपने पार्टनर की सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। आपके पार्टनर से रिलेटेड अगर उनकी हेल्थ या उनके प्रोफेशनल मामलात में ख़राबी चल रही तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी पर्सनालिटी में एक निखार सा आपको देखने को मिलेगा। कोई हो सकता है आपका जैसे होता है ना, कोई कोई बड़ा काम कह लें या कोई बड़ी डील कह रहे हैं, वो भी होती हुई नज़र आ रही है। आपके साथ अगर कोई मुखालफत चल रही है, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कोई प्रोफेशनल मामलात में, वो भी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ का मैं ख़ास कहूँगा, आपके अपने अंदर थोड़ा सा ज़रा ईगो टाइप की नेचर आपकी तरह हो सकती है ये अगस्त के मंथ, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत। गला ख़राब, एलर्जिकल प्रॉब्लम होना या माइनर सा ज़रा बुखार होना, इस टाइप की चीज़ का थोड़ा सा ज़रा आपको इस चीज़ का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और मैं आपको ख़ास ये कहूँगा, जैसे कोई होता है कि कोई तालीमी मामलात में आपको अच्छी बेहतरी देखने को मिल सकती है। सफ़र अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी होने के काफ़ी हद तक अच्छे इम्कान हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सितंबर का मंथ 2025 ये क्यूरियस वालों का कैसा जाने के इम्कान है। देखिए, सितंबर के मंथ आपको कोई हो सकता है कि बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कुछ इसमें आपको जैसे कहते हैं कि कमी का सामना देखने को मिलेगा। मतलब कुछ हो सकता है जॉब के मामलात में आप कुछ रेस्टलेस हों या कुछ आपको परेशानी तंग करे या बिजनेस में आपको कुछ छोटा मोटा लॉस देखने को मिले। इस टाइप की चीज़ का आपको थोड़ा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं कीजिएगा सितंबर के मंथ। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने ज़ाहिर भी होंगी मगर वो आपके अच्छे के लिए होंगी। थोड़ा सा ये मंथ आपको थोड़ा सा ज़रा समझाएगा कि आपने कोई चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाल रखा था, तो उनको फोकस करके चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं आपको कहूँगा अपनी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान से लेके चलने की ज़रूरत है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा और गाड़ी या बाइक आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलाने की ज़रूरत है सितंबर के मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ अक्टूबर का मंथ आप लोगों का ये कैसे जाने के इम्कान हैं। अक्टूबर के मंथ आप लोगों की जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही होगी उस टाइम पे, तो कोई ऐसा होता है कि जैसे कोई दोस्त कह लें या कोई रिश्तेदार कह लें या करीबी रिलेटिव्स कह लें, उनके मशवरों के ज़रिए आपको कोई अच्छा फ़ायदा हो सकता है। मगर मैं फिर कहूँगा प्रोफेशनल मामलात में एकदम चेंज या फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एकदम आपका कोई सफ़र के भी इम्कानात बन सकते हैं अक्टूबर के मंथ। आपके बच्चों की तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। इसमें आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है, उनकी तालीमी मामलात में थोड़ा सा ज़रा फोकस कम रहेगा। आपके हेल्थ के मामलात में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा ज़रा अपनी आई साइट का ख्याल रखिएगा अक्टूबर के मंथ। और थोड़ा हो सकता है आपके सर में दर्द या सर में भारीपन, इस टाइप की कैफियत आपको देखने को मिल सकती है अक्टूबर के मंथ। आपके रिश्तेदारों के हिसाब से मतलब अक्टूबर के जो मैं ये जो एंड डेट्स बता रहा हूँ, मतलब 15 तारीख के बाद से जो अक्टूबर का मंथ की जो डेट्स होंगी, मतलब 15 से लेके अगले जो एंड डेट तक है, तो इसमें आपको अपने रिलेटिव्स में हो सकता है कोई जैसे कोई लड़ाई झगड़े या घर में कुछ इख्तिलाफात या इस टाइप की चीज़ थोड़ी सी ज़रा आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा ज़रा इसमें आपको बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है अक्टूबर के मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ नवंबर का मंथ क्यूरियस वालों का ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, नवंबर का जो मंथ है इसमें आपको फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर हो सकता है आपको कोई चीट करने की कोशिश करे, कोई आपसे कर्ज़ा लेने की कोशिश करे, तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा एहतियात, बहुत ज़्यादा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। कोई वो रिश्तेदारों के हिसाब से भी हो सकता है, कोई दोस्त के हिसाब से भी हो सकता है, कोई आपकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश करे जो कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को भी ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। जैसे होता है ना कि कोई आपके दोस्ती में कोई दरार डालने की कोशिश करे या आपके कोई प्रोफेशनल मामलात में आपको मिसगाइड करने की कोशिश करे, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलने की ज़रूरत है। किसी के मशवरे पे एकदम नहीं आइएगा, वरना हो सकता है आपको कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। कानूनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा एहतियात से चलने की ज़रूरत है इस टाइम। कोई ऐसी एकदम कोई डील या कोई एकदम ऐसी कोई चीज़ नहीं ख़रीद लीजिएगा बग़ैर डॉक्यूमेंटेशन किए जो कि आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। इस चीज़ का थोड़ा सा ज़रा आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और मैं आपको कहूँगा आपके जॉब से या बिज़नेस से रिलेटेड थोड़े से मामलात नवंबर के एंड से कुछ आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ दिसंबर का जो मंथ है ये आप लोगों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, दिसंबर के मंथ 2025 आप लोगों का जो ये मंथ है, ये वो टाइम शुरू होगा जो आप अपनी गलतियों को काफ़ी हद तक समझ कर कोई जो आपके जो काम हैं या जो आपके मुखालिफिन हैं वो आपसे थोड़ा सा ज़रा खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। आपकी वो ख्वाहिश जो आपकी काफ़ी लंबे अरसे से रुकी हुई थी वो पूरी होने के इम्कानात होंगे इस टाइम पर। फिर मैं कहूँगा
आपको अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। कोई हो सकता है कोई बड़ा ट्रैवल करना चाहे, वो होने के इम्कानात हैं। आपके फादर की हेल्थ से रिलेटेड वो आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपको थोड़ा सा ज़रा इस टाइम अपने ये जो टाइम होता है दिसंबर का जो मंथ है, इसमें आपको अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और मैं एक और चीज़ आपको कहूँगा कि जैसे होता ना कि किसी के साथ कुछ मिल के नया काम कह लें या कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड काम कह लें, इसमें थोड़ा सा ज़रा आपको बैलेंस करके देखभाल करके चलने की ज़रूरत है, वरना कोई नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा ज़रा ज़बान का ख्याल रखिएगा, गुस्से में या जज्बात में किसी के साथ कोई ऐसी बहस नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से आपको बाद में कोई परेशानी या प्रॉब्लम देखने को मिले। मोहब्बत के मामलात में भी इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। बाकी मैं कहूँगा आपको अगर अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना है तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इंसान का पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, उसकी अपनी प्लानिटरी पोजीशन होती है, वो चल क्या रही है, उसके हिसाब से आपको देख के आगे चलने की ज़रूरत है। बाकी मैं कहूँगा आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।